क्यों टारगेट विद अंकित मौर्य में आपका स्वागत है। और आज मैथ का जो वीडियो है वो भाग 4 है और विभाज्यता का नियम संख्या पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। तो विभाज्यता के नियम पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि विभाज्यता के नियम कौन कौन से हैं और उस पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो यह कब से कब 2 या 3 वीडियो में हम जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले आप विभाज्यता का नियम आज देखेंगे और भाइयों ध्यान से देखना और ना समझ में आए तो बताना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखा है विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम सबसे पहले पढ़ने से पहले यहाँ पर विभाज्यता के प्रश्नों को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि विभाज्यता के नियम कौन कौन से हैं। जैसे पहला नंबर है जीरो से विभाज्यता का नियम और इसका प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ पर वो भी हम बता रहे हैं। ध्यान से समझिए, कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि देखिए, याद रखिएगा, ये विभाज्यता का नियम भाग फर्स्ट है। विभाज्यता का नियम भाग फर्स्ट। देखिए, जीरो से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो जीरो से विभाज्यता का नियम की अगर हम बात करें तो देखिएगा एकदम ध्यान से, किसी संख्या को अगर हम जीरो से भाग दें तो हमेशा याद रखिएगा अनंत प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखिए, मान लिया कि कोई संख्या 5 है। अगर उसको हम जीरो से भाग करते हैं तो इसका मान जो आएगा वो अनंत आएगा। लेकिन अगर हम किसी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो मेरे भाई उसका मान 0 आता है। ये बात समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो जीरो का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 5 आ जाए। तो जीरो का पहाड़ा आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि 5 आ जाए, इसलिए इसका मान क्या है यहाँ पर अनंत है। लेकिन 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 0 आ जाए। तो 5 का गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो 0 आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन के आता है कि किसी संख्या को अगर शून्य से भाग दें तो उसका मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन लिखा होता है 1, दूसरा ऑप्शन लिखा होता है 2, तीसरा ऑप्शन लिखा होता है 0 और चौथा जो ऑप्शन है लिखा होता है अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे भाई जीरो से विभाज्यता का नियम था। आगे बढ़ते हैं। जीरो से विभाज्यता के बाद 1 से विभाज्यता का नियम। दूसरा नंबर देखते हैं, 1 से विभाज्यता का नियम। ध्यान से सुनिएगा, 1 से विभाज्यता का नियम। तो लिख लीजिए, किसी संख्या को 1 से किसी भी संख्या को 1 से भाग दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 44 को भी हम 1 से भाग कर सकते हैं, 55 को भी हम 1 से भाग कर सकते हैं, 3 को भी हम 1 से भाग कर सकते हैं। यानी कि सभी संख्या 1 से विभाज्य हैं। अगर हम नोट पॉइंट कर दें तो ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी संख्या हैं सभी संख्या 1 से विभाज्य होती है। इम्पोर्टेंट है मेरे भाई,
इनके प्रश्नों को समझने से पहले कुछ नियम की बात हम कर ले रहे हैं, और ये नियम यही है कि एक से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना सभी संख्या एक से क्या होती है, विभाज्य होती है। इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि दो से विभाज्यता का नियम क्या है। तीसरी बात, दो से विभाज्यता का नियम क्या है। दो से विभाज्यता का नियम क्या है, तो देखिएगा, कुछ समझिए। दो से विभाज्यता का नियम क्या है, तो ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्य हो या सम संख्या हो। इसका मतलब क्या होता है कि माना कोई संख्या है 4, 3, 9, 8, 7 और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाए, 0। तो यह संख्या, यह देखना होता है कि लास्ट का अंक अगर 0 है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे दूसरे अंक की बात करते हैं, जैसे 3, 5, 7, 8, यहाँ पर 4, और अगर मान लीजिए 9 और यहाँ पर लिख दिया जाए लास्ट में 2, तो बताइए 2 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो केवल लास्ट डिजिट को चेक करते हैं, यानी लास्ट का जो अंक होता है अगर वो सम हुआ या फिर शून्य हुआ तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो जैसे मान लीजिए तीसरी बात करते हैं, जैसे 4, 6, 9, 8, 7 और यहाँ पर हमने 4 ले लिया, तो 4 एक सम संख्या, 2 एक सम संख्या, 0 भी एक सम संख्या है। तो यह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम में अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई उदाहरण के रूप में निम्न में से, ऐसे लिख सकता है, निम्न में से कौन 2 से विभाज्य नहीं है। कौन 2 से विभाज्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया है 9, 9, 9, 9। दूसरा ऑप्शन दिया है 9, 9, 9, 8, 3। तीसरा ऑप्शन दिया है 9, 9, 9, 8, 4, 7। चौथा ऑप्शन दिया है 9, 9, 8, 6, 4। अब लास्ट में जो यहाँ पर लिखा है वो 9 है, ये विभाज्य नहीं है। 3 है, ये भी विभाज्य नहीं है मेरे भाई। 7 है, ये भी विभाज्य नहीं है। लास्ट का अंक देखिए 4, ये विभाज्य है। तो ये 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। और आप कहेंगे 2 से विभाज्यता का नियम से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आपको हम बता दें, जब 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ना होता है तब 2 और 3 का ही चेक करना होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर नियम की बात करते हैं। तीसरा नहीं है, चौथा नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम पूछ लिया जाए क्या होता है, तो हम आपको बता दें, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। लेकिन प्रश्न कैसे पूछता है वो देखिए। एग्जाम्पल आपको हम बता दें, महत्वपूर्ण बातें हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, एग्जाम्पल आपको कई समझाएंगे हम। जैसे 3 से विभाज्यता के प्रश्न जो बनते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 3, 9, 8, 6, 1 ए 3 से विभाज्य है तो ए के कितने मान, चलिए ए का ए के स्थान पर क्या आएगा ये पूछता है पहले। तो ए के स्थान पर क्या होगा, ए के स्थान पर क्या होगा, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो मेरे भाई एकदम ध्यान से देखिएगा। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का योग 3 से कट जाए। तो 3 से 3 कट जाता है, 3 से 9 कट जाता है मेरे भाई, 6 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। अब आप सोचिए सारी संख्याएं 3 से विभाज्य हो गई, तो यहाँ पर ए बच गया। तो ए के स्थान पर पहला ऑप्शन दिया होगा, पहला ऑप्शन होगा 0, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 3, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 6 और चौथा ऑप्शन दिया होगा इसमें 9। तो आप बताइए 3 से विभाज्य
अगर संख्या है तो एक स्थान पर क्या आ सकता है? तो आप कहेंगे 3 आ सकता है। अगर आप 3 कहेंगे तो 6 भी तो हो सकता है। 3 कहेंगे 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो भैया जब कुछ ना कहे कि एक स्थान पर क्या आएगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो इनमें सबसे छोटी संख्या है उसे रखा जाएगा, और सबसे छोटी इसमें कौन है? 0 है। तो एक के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 0। तो इसका आंसर जो सही है वो क्या है कि 0 है। लेकिन अगर यह प्रश्न ऐसे ही हो और ऑप्शन ऐसे दे रखा हो, पहला ऑप्शन दिया हो 3, दूसरा ऑप्शन दिया हो 6 और तीसरा ऑप्शन दिया हो 9 और चौथा ऑप्शन दिया हो 8, तो आप ऐसी दशा में 3 से विभाज्य है तो एक स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए 3 भी रखा जा सकता है, 6 भी रखा जा सकता है, 9 भी रखा जा सकता है, 8 तो कट जाएगा, और इन 3, 6, 9 में सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर यह ऑप्शन इस तरीके से दे दे कि एक की जगह पर क्या संभव है, तो एक जगह 6 दे दिया और एक जगह 5 दे दिया और एक जगह 7 दे दिया और एक जगह 8 दे दिया, तो आप बताइए 3 से विभाज्य में 0 तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 6 होगा। 5 और 7 और 8 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें इसका आंसर कौन हो जाएगा? 3। और इसमें कौन हो जाएगा? 0। लेकिन भाई अगर मान लो यही प्रश्न था और यहाँ से ये पूछ सकता था कि ए के स्थान पर कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं, तब मेरे भाई आप बताइए ए के स्थान पर 0 भी आ सकता है, ए के स्थान पर 3 भी आ सकता है, ए के स्थान पर 6 भी आ सकता है, ए के स्थान पर 9 भी आ सकता है। तो आप ही बताइए ए के कितने मान संभव हैं? तो ए के 4 मान संभव हैं। कितने मान संभव हैं? 4 मान। अब मान लीजिए प्रश्न यही था और पूछ लिया जाता ए का बृहत्तम मान बताइए, बृहत्तम मान बताइए, तो ए का बृहत्तम मान क्या निकल के आता? 9। और अगर मान लीजिए पूछ लेता ए का सम भाज्य मान बताइए, भाज्य मान बताइए, तब मेरे भाई इसका आंसर होता 6। तब इसका आंसर क्या होता? 6। लेकिन ये भी पूछ सकता था कि ए का लघुत्तम मान बताइए, ए का लघुत्तम मान बताइए, तब इनमें 0, 3, 6, 9 में सबसे लघुत्तम कौन है? 0 है। तो इसका आंसर यहाँ से क्या निकल के आता? 0। और इसकी जगह पर क्या है? 6। और यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाता। यानी कि प्रश्न एक ही है और पूछने का उनका तरीका अलग अलग होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप नियम समझिए, इसके सारे क्वेश्चन हम अभी कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। तो मेरे भाई 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? सिंपल है। संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो संख्या 4 से विभाज्य मानी जाएगी। संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य। एग्जाम्पल देखिए, जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। 4, 3, 8, 7, 9, 0, क्या यह संख्या? फिर 4, 3, 8, 0, 4 एक संख्या, 3, 2, 8, 7, 9, 5, 4 एक संख्या, 3, 8, 4, 0, 0, 8 एक संख्या। यह एक उदाहरण है। कौन सी संख्या इसमें 4 से विभाज्य है? तो मेरे भाई लास्ट के केवल और केवल 2 अंक चेक करिए। लास्ट के केवल 2 अंक चेक करिए और ये क्या है? 90 है। क्या 90 4 से कट सकता है?